और मुहर्रम के जुलूस से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो है वो आपको बताते हैं। लोहरदगा से जो बड़ी खबर आ रही है, कैसे वहां पर झंडे जो हैं वो फहराए गए। झारखंड के लोहरदगा से चौंकाने वाली खबर जो है वो यहां पर सामने आई है। लोहरदगा में फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए। मुहर्रम से पहले की रात का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तस्वीरें यहां पर आपके सामने है। मुहर्रम की आड़ में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। नाबालिग बच्चों के हाथ में झंडे थमाकर प्रदर्शन किया गया। वीडियो की जांच अभी फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी पर जाहिर सवाल उठ रहे हैं। लोहरदगा में देर रात फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन हुआ और फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। मुहर्रम से ठीक पहले इस तरह के प्रदर्शन का मकसद कट्टर एजेंडे को हवा देना है। मुहर्रम के मातम के मौके को जिस तरह फिलिस्तीन के मजहबी एजेंडे को फैलाने का मौका बनाया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। आपको बता दें, इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ, पुलिस तक पहुंचा। वीडियो में कुछ बच्चे भी हैं, मुहर्रम के झंडे के बीच फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं। साथ ही बच्चों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है। मोटरसाइकिल सवार द्वारा इसका वीडियो बनाया गया। मामले को लेकर एसपी हारिस बिन जमा ने कहा है कि पुलिस को इस प्रकार का वीडियो मिला है, जांच की जा रही है। मुहर्रम का त्योहार मातम का त्योहार माना जाता है। इसमें ताजिया निकालकर करबला की लड़ाई को याद किया जाता है। मुस्लिम समाज की ओर से हसन हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। लेकिन मुहर्रम के मौके पर जिस तरह से हिंदुस्तान में फिलिस्तीन का झंडा बुलंद किया जा रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर किसके इशारे पर इस तरह की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद यही सवाल उठा रहा है। चांद मुहर्रम का और झंडा फिलिस्तीन का क्या कोई लिंक है इन दोनों के बीच में? सामान्य तौर पर नहीं लगती, लेकिन स्पष्ट तौर पर भारत के जो कट्टरपंथी मुस्लिम धड़े हैं वो ऐसा समझते हैं जैसे फिलिस्तीनी भारत है, भारत से बड़ा फिलिस्तीन है। और बात फिलिस्तीन की नहीं है, बात है हमास की। फिलिस्तीन में बसे आतंकवादियों को पैरवी करने के लिए, उनको मोरल खाद पानी या सपोर्ट देने के लिए ये जब झंडे लहराए जा रहे हैं, कभी आईएस के झंडे लहराते हैं यहाँ पर, तो कभी अन्य आतंकी संगठनों के। और अब आपको 6 तस्वीरों में दिखाते हैं कि देश में कहां-कहां पर मुहर्रम के मौके पर फिलिस्तीन के झंडे दिखाने का खेल खेला गया। सवाल यह है कि मुहर्रम से फिलिस्तीन का जबरिया कनेक्शन जोड़कर कट्टरपंथी गुट क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम तबके को उकसाना चाह रहा है, उसे क्या अपनी मजहबी सियासत का चारा बनाना चाहता है। ये दरभंगा, नवादा, भदोही, देवरिया, कानपुर और श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से प्रदर्शन किया जाता है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, बैनर पोस्टर फहराए जाते हैं, उनकी ये तस्वीरें हैं। अब कहां-कहां मुहर्रम के मौके पर फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए ये आपने देखा। अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो फिलिस्तीन के झंडे जो हैं वो अलग अलग जगह किस तरह से फहराए जा रहे हैं, इसको लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के कुछ सवाल जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला सवाल यह है कि मुहर्रम के मातम में किसके इशारे पर फिलिस्तीन की सियासत जो है वो यहां पर की जा रही है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये, धार्मिक जुलूस में दूसरे देश का झंडा लहराने के पीछे आखिर उकसावा आ कहां से रहा है। कई राज्यों में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए, क्या ये वाकई में एक सोचा समझा हुआ प्लान है? नाबालिग बच्चों की आड़ लेकर कट्टर एजेंडे फैलाए जा रहे हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा था यहाँ पर जो झंडे फहरा रहे थे। इसके अलावा बाहर के इशारे पर ताजिया में फिलिस्तीन का एजेंडा क्या सेट करने की कोशिश की गई। और यूपी में योगी के अल्टीमेटम के बाद झारखंड में क्या ढील दी गई, सवाल यहां पर बड़े लगातार बने हुए हैं। अल्टीमेटम वहां पर दे दिया जाता है, झारखंड में क्या ढील की स्थिति की जाती है। ऐसी कोशिशों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो बयान है वो भी सामने आया है, सुनिए। संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद जो अपने को कहते हैं ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों, तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि इन्होंने वोट लिया है अल्पसंख्यक मुसलमानों का, तो ये सब हंगामा तो होगा।
और मुहर्रम के मौके को क्या मजहबी एजेंडे का जरिया बनाया जा सकता है? यूपी के सीएम योगी ने इसका इशारा पहले दिया था, साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। योगी का जो बयान था सुनिए सर। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साहिल सोहेल संवाददाता हमारे श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करते हैं। सबसे पहले मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कैसे यहां पर स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अलग अलग शहरों से जिस तरह की तस्वीर सामने आई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। मनीष, देखिए, बिल्कुल हैरानी स्वाभाविक सी बात है कि इतने निर्देशों के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। धर्मगुरुओं का सहयोग लिया गया था कि वो ऐसे लोगों को समझाएं जो जुलूस के दौरान ऐसी हरकतें करते हैं जो देश विरोधी हो। नारेबाजी कई बार ऐसी होती है जो देश विरोधी होती है, तो ऐसे में लगातार पहले कोशिश कर ली गई थी धर्मगुरुओं के जरिए भी, और पुलिस प्रशासन ने भी बैठकें करके ये संदेश दिया था। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन खबरें आ जरूर रही हैं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, प्रतापगढ़ से लेकर अमेठी तक कार्रवाई भी हो रही है। जहां जहां ऐसी हरकतें हुई हैं वहां पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ है। अगर वीडियोस वायरल हुई हैं तो वायरल वीडियो की पहचान करके उस लोकेशन को ट्रेस करके वहां पर लोगों से पूछताछ की गई है, लोगों को हिरासत में लिया गया है और पहचानने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये पुलिस लगातार कर रही है। एजेंडा एकदम साफ है। धर्म की आड़ में, त्योहार की आड़ में कोई गैर कानूनी काम नहीं करने दिया जाएगा। माहौल को खराब करने नहीं दिया जाएगा, सद्भाव खराब नहीं करने दिया जाएगा। और लगातार बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जो बीती सरकारों के दौरान हुआ कि अगर ताजिया निकालना है, मुहर्रम का त्योहार मनाना है, तो आपको बिजली के तार हटाने पड़ेंगे, जो मकान है वो जिन नए रूट बनाने पड़ेंगे। पुलिस प्रशासन चुप्पी साध जाता था। तो ऐसी चीजें मौजूदा हुकूमत के दौरान बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि आप त्योहार मनाएं और लोगों को असुविधा हो, लोगों को दिक्कत हो। त्योहार मनाइए लेकिन किसी को दिक्कत न होने पाए और कानून के दायरे में रहकर, कानून की जद में रहकर, समस्या होनी नहीं चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर किसी को परेशानी ना हो। कोई भी त्योहार हो उसको आराम से यहाँ पर मनाया जाए। बने रहेगा मनीष हमारे साथ में। साहिल, मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर जो है वो आ रही है जम्मू कश्मीर से। मुहर्रम जुलूस में नारेबाजी का मामला वहां से सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए थे। जुलूस में लोगों ने इजराइल विरोधी नारे जो हैं वो वहां पर बुलंद किए थे और उसके बाद कार्रवाई जो है वो की गई है। यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में जब स्थिति को खराब करने की कोशिश होती है तो वो साफ तौर पर नजर भी आता है। इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये जो केस दर्ज किए हैं उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हुए। देखिए, बिल्कुल 8 मार्च को जो ताज़ियती जुलूस निकाले गए श्रीनगर में, 34 वर्ष बाद दूसरी बार प्रशासन ने इस तरह के जुलूस जो है निकालने की अनुमति दी थी शिया मुसलमानों को। और उस जुलूस में फ़लस्तीन के हक में नाराबाजी की गई, उस जुलूस में इसराइल के खिलाफ नाराबाजी की गई और फ़लस्तीन के झंडे भी लहराए गए। और उसके तुरंत बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मामला जो है वो दर्ज किया है, एक एफआईआर दर्ज की गई है और यूएपीए के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर से जो सांसद है अगर रुहुल्ला ने इस बात को सोशल मीडिया के जरिए सामने लाया, कहा कि पुलिस जो है वो युवाओं को गिरफ्तार कर रही है इस मामले में। लेकिन पुलिस की तरफ से अब जो है इस पे स्टेटमेंट तो अभी फिलहाल आया नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि उसमें साफ तौर पर एक पुलिस स्टेशन कोठीबाग में जो है इस पूरे मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और जो लोग जिन्होंने फलस्तीन के झंडे लहराए थे या फलस्तीन के हक में जो नाराबाजी
की थी, उनके खिलाफ जांच होगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच चल रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के जो जुलूस निकाले जाते थे, पिछले वर्ष भी फलस्तीन के हक में नाराबाजी होती थी, या अमेरिका के खिलाफ जो शिया मुसलमान है वो लगातार नाराबाजी करते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है प्रशासन ने बड़ा संज्ञान इस चीज का लिया है और एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अभी जांच जारी है। यहाँ ये बात काफी यहाँ पर देखिए, जिस तरह साहिल आप बता रहे हैं वो दर्ज किए गए हैं। दूसरी दफा देखिए घाटी में किस तरह से जुलूस की इजाजत दी जाती है, लेकिन माहौल खराब करने के प्रयास अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। मनीष और साहिल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।